योगी जी जब प्रचार में निकलते हैं तो क्या पूछते हैं? बाबा योगी आदित्यनाथ जी जब प्रचार में निकलते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में शमशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 4.5 साल तक जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश की, जैसे चुनाव आया जनसंख्या बढ़ने लगी। पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोर कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में शमशान के अंदर दलाली खाने वाली सरकार चल रही है, जो शमशान में दलाली खाने का काम हमें नहीं चाहिए। सलीगली व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। इन दलालों की सरकार, इन भ्रष्टाचारियों की सरकार। एक तरफ उत्तर प्रदेश के लोगों की जान जा रही थी, एक तरफ उत्तर प्रदेश के लोग कोरोना में मर रहे थे, दूसरी तरफ आदित्यनाथ की सरकार आपको मालूम है क्या कर रही थी? 800 रुपए का जो ऑक्सीमीटर आता है वो 5000 रुपए में खरीद रही थी। 1600 का जो थर्मोमीटर आता है वो 13,000 में खरीद रही थी। 10 लाख रुपए का जो वेंटिलेटर आता है वो हम इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए पैदा हुए हैं। हम इस देश के अंदर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पैदा हुए हैं। हम इस देश के अंदर तानाशाही और मोदी और योगी जैसी सरकारों के खिलाफ लड़ने, लाठी खाने और जेल जाने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अभी मुझसे पहले वीरेंद्र पटेल जी जिक्र कर रहे थे, किसानों के लिए जब ये तीनों काले कानून आए तो संसद के अंदर मैंने इस कानून का विरोध किया और मैंने उसी दिन कहा था कि मोदी जी, ये काले कानून आपने देश के किसानों के लिए नहीं लाया, ये काले कानून आप लेकर आए हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, अडानी जैसे उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए। ये मुल्क इस देश के किसानों का है, मजदूरों का है, आम आदमी का है। यहाँ पर 2 पूंजीपतियों को खुश करने के लिए इस देश की कृषि व्यवस्था को नीलाम करने की कोशिश करोगे तो हम ऐसे बिल को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। हमने पार्लियामेंट में माइक तोड़ा, मेरी बहुत आलोचना हुई। संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, मुझे निलंबित कर दिया गया। लेकिन मैंने जो बात उस दिन कही थी आज वही दोहराना चाहता हूं। अरे मैंने तो संसद के अंदर माइक तोड़ा, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। जवाब दो, अगर मैं निलंबित हुआ तो तुम्हारी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 500 से ज्यादा। और इस देश के प्रधानमंत्री को 8 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसकी चिंता नहीं। हमारे कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर, उनका एक दिन मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार हूं, तीनों काले कानून पर बात न करें, बाकी जो भी बात करना है कर लें। तो मैंने कहा तोमर साहब, वो अपने बेटी की शादी का कार्ड देने आपको नहीं आ रहे, किसान आ रहे हैं तो काले कानून को वापस कराने के लिए बात करने आ रहे हैं। आपसे मौसम का हाल बात करेंगे, किस बारे में किसान बात करेंगे? अरे किसान बात करेगा तो ये तीनों काले कानून को वापस लिए जाने के बारे में बात करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये तीनों काला कानून अगर वापस नहीं होता है तो इस देश की कृषि व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और हिंदुस्तान के किसानों की जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगी। हजारों एकड़ की जमीन पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को खेती करने की छूट दे दी जा रही है इस कानून के तहत। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इस कृषि कानून का विरोध करना है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारी पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है, जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम पूरी ताकत के साथ। एक अजीब सनक की सरकार चल रही है। कोरोना में उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया, देश बर्बाद हो गया, गांव गांव में मौतें हुई, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला,
किसी को बेड नहीं मिला, किसी को दवा नहीं मिली, किसी की जांच नहीं हो पाई। गंगा नदी में लोगों की लाशें बहती रही। नदी के घाटों पर आपके परिजनों के शव को कुत्ते ने नोचा, चील कौओं ने खाया। हम भूले नहीं हैं उत्तर प्रदेश का वो दृश्य जहां कानपुर से लेकर बलिया तक नदी के घाटों पर हजारों लाशें सड़ रही थी। जैसे वो लाशें सड़ रही थी, इस तुम्हारी व्यवस्था को, इस सड़ी गली व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 22 के चुनाव में बदलने का काम करेगी। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सड़ी गली व्यवस्था, हमें नहीं चाहिए इन दलालों की सरकार, इन भ्रष्टाचारियों की सरकार। एक तरफ उत्तर प्रदेश के लोगों की जान जा रही थी, एक तरफ उत्तर प्रदेश के लोग कोरोना में मर रहे थे, दूसरी तरफ आदित्यनाथ की सरकार आपको मालूम है क्या कर रही थी? 800 रुपए का जो ऑक्सीमीटर आता है वो 5000 रुपए में खरीद रही थी। 1600 का जो थर्मोमीटर आता है वो 13000 में खरीद रही थी। 10 लाख रुपए का जो वेंटिलेटर आता है वो 35 लाख और 22 लाख में खरीद रही थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 12000 रुपए में आता है वो 55,000 रुपए में खरीद रही थी। और तो और शमशान में जो लकड़ियां दी जा रही थी उसमें भी दलाली खाने का काम आदित्यनाथ की सरकार कर रही थी। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में शमशान के अंदर दलाली खाने वाली सरकार चल रही है, जो शमशान में दलाली खाने का काम, लोगों की मौत पे दलाली खाने का काम कर रही है। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का हाल? क्या कहते थे भाजपाई? रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। मैंने पूरा खुलासा करके बता दिया। अब भाजपाइयों का नारा हो गया है, रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे, रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरी की पार्टी हो गई है भाजपा। भगवान के नाम पर चंदा चोरी कर रहे हैं। अरे हम लोगों के गांव में मान्यता है, जो दान पात्र का पैसा चुराता है, जो भगवान का पैसा चुराता है, उसको गांव से बाहर कर दिया जाता है। अब कि इनको सत्ता से बाहर कर देना प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाले लोग थे। भूलना नहीं। मालूम है क्या किया इन्होंने? अयोध्या के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए मंदिर बनाने के लिए 2 करोड़ में जमीन खरीदी जाती है शाम को 7:10 पे, और प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए वही जमीन 7:15 पे 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। पता चला आपको 1 सेकंड में कितनी कमाई हुई? 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए जमीन महंगी हो गई। 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए जमीन महंगी हो गई। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए जमीन महंगी हो गई। अरे टोक्यो में, पेरिस में, लंदन में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, पूरी दुनिया में कहीं इतनी जमीन महंगी नहीं हुई। लेकिन भाजपाइयों ने चंदा चोरी के चक्कर में प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया, प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया। सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कर रहे हैं और आप भोले भाले लोग हो, इनके चक्कर में फंस जाते हो। ये मंदिर के नाम पे आपसे चंदा मांगते हैं तो आप अपना पेट काट के चंदा देते हो। माताएं बहनें अपना गहना गिरवी रख के प्रभु श्री राम के लिए चंदा देती है। लेकिन वो चंदे का पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग चोरी करने में, भ्रष्टाचार करने में लगा रहे हैं। तो इनके लिए मैं एक नारा लगाऊंगा, आप लोग उस नारे में अपनी आवाज मिला देना। मैं कहना चाहता हूं, राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको फ्री पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए?
फ्री स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए? और योगी जी जब प्रचार में निकलते हैं तो क्या पूछते हैं? बाबा योगी आदित्यनाथ जी जब प्रचार में निकलते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में शमशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। तो हम लोग क्या क्या कहते हैं? कहते हैं भैया आप शकुन न बोलो यार, अब शकुन न बोलो भाई, मनहूसियत वाली बात न बोलो हिया। कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं सब बात करो लेकिन मनहूसियत की बात न करो यार। लेकिन ये भाजपाई इतनी बड़ी मनहूस पार्टी है, 2017 से लेके लगातार शमशान चाहिए कि नहीं, शमशान चाहिए कि नहीं, शमशान चाहिए कि नहीं। और इन बेईमानों ने, इस मनहूस पार्टी ने कोरोना के समय में गांव गांव में शमशान बना दिया। हमें शमशान वाली पार्टी नहीं, अस्पताल बनाने वाली, स्कूल बनाने वाली, फ्री बिजली देने वाली पार्टी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। किसी को शमशान चाहिए क्या? शमशान चाहिए भैया? हाथ उठा के, हाथ हिला के बता दो, मना करके दिखा दो, मना करके दिखा दो। किसी को शमशान चाहिए? किसी को चाहिए? नहीं चाहिए। तो शमशान बनाने वालों से होशियार रहना। अब की इस मनहूस पार्टी को हरा देना। तुम्हारा टमाटर महंगा, आलू महंगा, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, कुछ छोड़ा है? और जो कुछ बचा है, बाबा जी कहते हैं तुम्हारी संपत्ति जब्त कर देंगे। अरे घरे में कुछ बचे नहीं ना, संपत्ति कहां से जब्त करबो भाई? कुछ बचा हो तब जब्त करबो ना। कुछ बचा नहीं ना, आज घरे में देख लो, पूरा घर खाली है भैया, कुछ नहीं बचा। जो बचा है जब्त करना चाहते हो तो आदित्यनाथ जी आइए, हम लोगों के घर में सिर्फ कूड़ा बचा है, वही बटोर बटोर के ले जाइए। कुछ नहीं बचा है, सब खाली कर दिया गया, महंगाई बढ़ा दी, सब बढ़ा दिया। तो इसलिए इनसे सावधान हो जाना। ये बहुत फरेबी लोग हैं। चुनाव आएगा अभी फिर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इनके ड्रामे के चक्कर में मत फंसना। कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाएंगे। हमने कहा जनसंख्या नियंत्रण बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। लेकिन उस कानून में आप कह रहे हो कि बीडीसी और प्रधान जिक्र 2 लड़कियां ज्यादा रही है वो न लड़े पाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे 10 बच्चा पैदा किए हो वो प्रधानमंत्री बन सकता। बताओ ये कानून ठीक है का? नहीं ठीक है। ठीक है? भाई कानून सबके लिए बनाओ ना, कानून सबके लिए बनाओ। 2 बच्चा से ज्यादा जेके हो, वो चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सबको मना करो चुनाव लड़ने से। विधायक सांसद को भी रोको। और दूसरी बात, 4.5 साल तक जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश की, जैसे चुनाव आया जनसंख्या बढ़ने लगी। तो समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, होशियार रहना। एक ममीरे का सुरमा बिकता है बरेली का, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से। तो भाजपाई जहां जहां दिखाई पड़े डाल लेना नक्कालों से, चंदा चोरों से, चंदा चोरों से सावधान रहना। बर्बाद कर दिया इस देश को। एक हमारे मोदी जी हैं, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं। दूसरे योगी जी हैं, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, कह रहे हैं 4 लाख नौकरी दे दी। यहाँ एक को लोग इतनी बड़ी सभा हो रही, एक आदमी बता दे जिसको सरकारी नौकरी मिली है। किसी को मिली है क्या? मिली किसी को? कह रहे 4 लाख नौकरी हमने दे दिया। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ। मोदी जी जितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से आप लोग सच नहीं बोल सकते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हैं? क्या बोला था? बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। जोर से बोलिए। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं, सबको याद है। 15 पैसे नहीं दिए किसी के खाते में।
और जो बचा था घर में वो भी नोटबंदी करके उड़ा ले गए, नोटबंदी करके उड़ा ले गए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।